ए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली रहेगा बेटा फिजिक्स के ऊपर। और हम लोगों ने अभी तक जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर हमने आपका जितने भी पहले जैसे बात करता हूँ एग्नेथा की उसके अंदर हमने साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है ना, ओस्ट्रिकोडर्मी और आपका इनकी बातें कर ली थी। उन लोगों की जिनके अंदर बेटा जो प्रेजेंट नहीं होते आज हम बेटा बात करेंगे जिनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। और उसके अंदर सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है बेटा फिजिक्स की, ठीक है ना, किसकी? फिजिक्स की, ठीक है। अभी मैं आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर जितनी फिजिक्स के टाइप होते हैं वो सब आपको कराऊंगा, जैसे लार्ज फिश, स्मॉल फिश, आपकी शार्क, वेल, ठीक है ना, इन सब के बारे में बेटा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितनी भी बोनी फिशेज होती है जैसे कटला फिश हो गई, ठीक है, और इनकी डेवलपमेंट, इनके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इस लेक्चर के अंदर पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। शार्क के बारे में पढ़ेंगे, वेल के बारे में नहीं, सॉरी, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं हमने कितना पढ़ चुके। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ तक एग्नेथा को कंप्लीट कर चुके हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर इनको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हमारा आता है बात किसकी? ग्नेथा की, ग्नेथोस्टोमेटा, जिसके अंदर बेटा क्या होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर बेटा आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसकी? फिशिस की। पाइसिस बोला जाता है इनको, ठीक है। इनकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो ग्नेथोस्टोमेटा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे पाइसिस, फिशिस वगैरह, और जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा टेट्रोपोडा, ठीक है। इनकी बात करते हैं। अब आज हम लोग करेंगे बेटा किसके बारे में? पाइसिस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है ना। पाइसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो बेटा जो पाइसिस होती है सबसे पहले जो बात निकल के आती है, जो पाइसिस होती है उनको हम बोलते हैं ट्रू फिशिस, जो कि सारी जितनी भी आपकी मछली होती है उनको इस लेक्चर के अंदर करेंगे। और माना ये जाता है कि बेटा जो आपका फिशिस थी, जो फर्स्ट फिश आपकी डेवलप हुई थी, अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से बात करूं, इवोल्यूशन के हिसाब से बात करूं, तो आपकी जो टाइम पीरियड के हिसाब से पीछे का टाइम पीरियड जिसको हम सिल्यूरियन टाइम पीरियड बोलते हैं, उसके अंदर बेटा फर्स्ट फिश आई थी। और डिवोनियन आपके पीरियड के अंदर बेटा जो फिशिस थी वो आपकी पूरी राज कर रही थी, पूरी अच्छी तरीके से फैल रही थी, ठीक ना। इसलिए बेटा इस डिवोनियन पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ फिशिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात, जो आपकी गोल्डन एज ऑफ फिशिस कौन से पीरियड को बोला जाता है? डिवोनियन पीरियड को बोला जाता है, ठीक है ना। लार्जेस्ट फिश कौन सी आती है आपकी बेटा? आपकी वेल शार्क आती है, ठीक है ना। राइनोडोन बोला जाता है इसको। और स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? इक्थियोलॉजी बोलते हैं। किसकी स्टडी को? फिशिस की स्टडी को इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ये बेटा आपकी कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है आपकी प्ल्यूकोथर्मिक होती है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। बर्ड आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। एम्फीबियंस आपके जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं बेटा जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, ठीक है ना। मेनली जो आता है वार्म ब्लडेड के अंदर आपका बर्ड और मैमल आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और आपके कोल्ड ब्लडेड के अंदर फिश आती है। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, मतलब टेम्परेचर चेंज होता रहता है जैसा जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये मोस्टली आपकी एक्वेटिक होती है और ये आपकी मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इनका साइज जो है काफ़ी वेरिएशन होती है,
ठीक है, स्मॉलेस्ट फिश भी होती है और लार्जेस्ट फिश आपकी दिखाई जाएगी। आगे बात करते हैं बेटा, ये आपका फिश का एक नॉर्मल डायग्राम है, इसी के ऊपर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको जो बताऊंगा वो पीछे लिखी भी हुई है। इनके अंदर बेटा फिन्स प्रेजेंट होते हैं, आपके पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दो तरीके के फिन्स, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और एक बेटा आपका क्वाड्रल फिन भी प्रेजेंट होता है बिल्कुल पीछे की तरफ। जैसे आपकी एरोप्लेन के ऊपर एक इस तरीके की वो बनती है ना, उसी तरीके से बेटा इनके ऊपर भी यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडल फिन्स बोलते हैं, और नीचे की तरफ वाले फिन को बोलते हैं बेटा एनाल फिन बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो बोट शेप और स्ट्रीमलाइन होती है। इनकी बॉडी के अंदर बेटा आपका हेड होता है, ट्रंक होती है और बेटा टेल होती है, नेक नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या क्या प्रेजेंट होती है, हेड होती है, ट्रंक होती है और टेल होती है, नेक नाम की कोई चीज नहीं होती। इनकी जो बॉडी होती है बेटा उसके ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, स्केल प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर बेटा स्केल प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक ऐसी बॉडी है जिनके ऊपर बेटा स्केल प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कैट फिश, ठीक है ना, टोरपेडो, ये बेसिकली ऐसी फिशेज है जिनके ऊपर बेटा स्केल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके यहाँ पे आपका एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम डायराइनस कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल आपका प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बेटा ईयर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे हमारे पास होता है ना ईयर पिन्ना और ये सब बाहर का, और मिडल मतलब एक एक्सटर्नल ईयर और एक मिडल ईयर, जैसे हमारे अंदर पूरा 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर, ठीक है ना। इनके अंदर बेटा सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, और वो इंटरनल ईयर सिर्फ एक काम करता है, क्या, वो इंटरनल ईयर सिर्फ बैलेंसिंग का काम करता है। किस लिए काम आता है बेटा, बैलेंसिंग के काम आता है। किस लिए काम आता है, सिर्फ बैलेंसिंग के काम आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं इनके रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो रेस्पिरेशन के लिए बेटा इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फिशेज जो आपकी बोनी फिशेज जो जैसे कटला वगैरह आती है, उनमें जो आपका गिल्स होते हैं बेटा, वो आपके कवर होते हैं एक सरफेस से, ठीक है ना, वो आपके कवर होते हैं एक सरफेस से, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ओपर्कुलम बोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फिशेस की ये कैरेक्टरिस्टिक हम कर चुके हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी आपको बताई, कि आपकी कोल्ड ब्लडेड होती है, मतलब टेम्परेचर को चेंज एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता। इनके अंदर बॉडी जो है वो नेक अब्सेंट होती है, हेड ट्रंक होती है, ठीक है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो करती है, ठीक है ना। स्किन पे बेटा आपके लुब्रिकेंट ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जो उनको म्यूकस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बेटा इनकी बॉडी में आपके स्केल प्रेजेंट होते हैं। ये स्केल बेटा कई तरीके के होते हैं, साइक्लोइड स्केल इस तरीके से, ठीक है ना, साइक्लोइड स्केल इस तरीके के, ठीक है। आपके पैलाकोइड स्केल, जैसे जैसे टीथ होते हैं ना नकुले इस तरीके से, टिनोइड स्केल, ठीक है ना, और जेनोइड स्केल, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपके स्केल प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए ये बेटा गिल्स है, गिल्स के ऊपर कवरिंग भी प्रेजेंट है, जिसको मैं ओपर्क्यूलम बोलता हूँ, ठीक है, क्या बोलता हूँ, ओपर्क्यूलम बोलता हूँ। कुछ एक फिशेज में आपकी प्रेजेंट होती हैं। इनके बेटा बॉडी जो हेड होता है उस पर नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर जो आपका टीथ होता है वो एक्रोडोन टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है, इनके पास टीथ एक्रोडोन टाइप का होता है, मतलब जो टीथ होता है वो आपका सॉकेट में डला नहीं होता। हमारे अंदर कौन सा प्रेजेंट है, थीकोडोन प्रेजेंट है। टीथ जो है बेटा अंदर की तरफ आपका डला हुआ होता है, ठीक है ना। और बेटा अगर मान लो मैं इसकी हेड पे एक पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसकी लेटरल साइड पे बेटा, इसकी लेटरल साइड पे आपका सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हेयर लाइक ना, छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन होते हैं इसकी लेटरल साइड पे। जैसे मान लो ये आपकी फिश है, तो इसकी लेटरल साइड पे बेटा छोटे छोटे हेयर होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, सेंसिंग के लिए होते हैं, ताकि कोई वाइब्रेशन वगैरह हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो, उसको डिटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है इनकी जो बॉडी होती है, मैं बता चुका हूँ कि पेल्विक और आपका पेक्टोरल फिन्स होती है।
क्यूडल फिन्स भी होती है और एनस फिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि किस में काम आता है बेटा, लोकोमोशन में काम आता है। उसके बाद बेटा जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका डेवलप होता है पूरा, और इनके अंदर बेटा इंटेस्टाइन में आपको स्क्रोल वॉल मिलती है। आपकी जैसे जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर बेटा स्क्रोल वॉल मिलती है। वो क्या करती है बेटा, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाने को अब्जॉर्ब कर सके। इनके पास बेटा ब्रेन के अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। दूसरी बात, जैसे हमारी आपका ओसिपिटल रीजन होता है, जो आपने स्कल देखी हो, स्कल में पीछे की तरफ का जो रीजन होता है, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे का जो रीजन होता है उसको ओसिपिटल रीजन होते हैं। और जहाँ पे आपका फोरामेन प्रेजेंट होती है, फोरामेन के साइड में हमें 2 कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर बेटा सिर्फ 1 कोंडाइल प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इनका जो आपका वो होता है, ब्रेन होता है, उसको हम मोनोकोंडाइल भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा इनकी अगर मैं बात करता हूँ किसकी, किडनी की बात करता हूँ, तो किडनी जो है बेटा मीजोनेफ्रिक होती है। जैसी हमारी किडनी होती है वैसी नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है अभी, ठीक ना, तो इसलिए इनकी किडनी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है। यूरिनरी ब्लैडर जो है इनके अंदर बेटा अब्सेंट होता है। इनके अंदर बेटा मैं एक चीज बतानी भूल गया, जो ब्लड है, इनका जो बेटा ब्लड है उसको अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ब्लड जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब इनका सिर्फ मोनो डायरेक्शन में फ्लो करता है। कहने का मतलब ये है कि आपका सिंगल सर्कुलेशन ब्लड होता क्या है, जैसे बॉडी से ब्लड आता है, हार्ट के अंदर आता है, ठीक है, हार्ट के अंदर इनका ब्लड आता है बॉडी से, और उसके अंदर बेटा 2 ही चैम्बर होते हैं और उसमें पूरा इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, यहां से वो साफ होने के लिए किस में जाता है बेटा, गिल्स में जाता है, और गिल्स से सीधा बॉडी के पास चला जाता है। ऐसा नहीं है वापिस आपका हार्ट के पास आए, ठीक ना, हमारे अंदर क्या होता है, वापिस हार्ट के पास आता है, ठीक ना। इनका लेकिन कहाँ जाता है, सीधा बॉडी के अंदर जाता है, इसलिए बेटा इनको क्या बोला जाता है, सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक ना। वीनस टाइप का हार्ट बोला जाता है, सिंगल सर्कुलेटरी हार्ट होता है। इनकी जो आरबीसी होती है बेटा वो न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक ना, न्यूक्लिएटेड होती है। और इनका जो ब्लड होता है बेटा वो आपका लीवर में भी जाता है, आपकी किडनी के अंदर भी जाता है, ठीक है ना, पूरा ट्रेवल करता है। इनका जो बेटा स्केलेटन होता है, उसके अंदर जो बोन होती है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो आपकी एम्फिसिलस टाइप की होती है। एम्फिसिलस टाइप का मतलब ये है कि इनकी जो बैकबोन है, जो वर्टिब्रा है, वो बेटा इस तरीके से कनकेव टाइप की होती है, कनकेव टाइप की, ठीक है, जैसे कनकेव मिरर होता है ना, इस तरीके का कनकेव लेंस, ठीक है ना, इस तरीके से बेटा इनकी जो है वो प्रेजेंट होती है। इस चीज को मैं बोलता हूं बेटा एम्फिसिलस टाइप ऑफ बैकबोन, ठीक है, एम्फिसिलस टाइप ऑफ बैकबोन बोलता हूं, ठीक है। और कई फिशेस बेटा ऐसी होती है जिनके अंदर मतलब एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, और कई ऐसी होती है बेटा जिनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होते। एयर ब्लैडर बेटा किस लिए काम आते हैं, बॉडी के अंदर मान लो अगर फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो जो फिश है बेटा वो वाटर के अंदर चुपचाप खड़ी रह सकती है, मतलब कि एक जगह पे खड़ी रह सकती है। लेकिन अगर बेटा एयर ब्लैडर अब्सेंट है तो उन्हें बेटा तैरना ही पड़ेगा ताकि वो डूब ना जाए, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बेटा इनकी अगर मैं बात करता हूँ फिशेस की, जो सेक्स होता है बेटा वो सेपरेट होता है, ठीक है ना, सेक्स जो होता है बेटा सेपरेट होता है। और इनके अंदर बेटा आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है, ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। एग भी ले करते हैं और अंदर भी आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट होती है, मतलब कि लार्वा टाइप का कोई प्रेजेंट नहीं होता। और जो बेटा बेबी फिश होती है, बेबी फिश होती है उसको हम बेटा फ्राई बोलते हैं, फ्राई या फिर हैचलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक बेटा आप लोगों को मैंने बताई, कौन कौन सी, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो बेटा जो बॉडी है, जो फिशेज है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, नेक प्रेजेंट नहीं होती, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उसके ऊपर लुब्रिकेंट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ताकि चिकनी होती है इनकी सरफेस। इनके पास कई तरीके के स्केल होते हैं, साइक्लोइड, प्लेकोइड, स्टेनोइड और आपके गैनोइड टाइप के। गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है जिसको मैं ओपरक्यूलम बोलता हूँ। उसके बाद बेटा जो टीथ होते हैं वो आपका सॉकेट में प्रेजेंट नहीं होते, एक्रोडन टाइप के होते हैं। नाक प्रेजेंट होती है जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है, मतलब
नोस्ट्रिल जो है पेयर में प्रेजेंट होता है जैसे हमारे अंदर होता है। आई जो है बेटा वो हेड के ऊपर होती है। लेटरल बॉडी पे इनके सेंसरी ऑर्गन लगे होते हैं ताकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दिखाई मतलब सेंस कर सके ये लोग। उसके बाद बेटा इनके अंदर जो बॉडी होती है उसकी बॉडी पे बेटा आपके फिन्स प्रेजेंट होते हैं तीन चार तरीके के। एक तो आपका पेल्विक फिन, एक पेक्टोरल फिन और एक बेटा क्यूडल फिन्स जो कि मैंने आपको आपको एयरप्लेन का एग्जांपल दिया था। एक एनएस फिन भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो कंप्लीट होता है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। किडनी जो है बेटा वो आपकी मीजोनेफ्रिक होती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आपका एब्सेंट होता है। जो आपकी बैकबोन है बेटा वो कनकेव टाइप की होती है, इसलिए हम एम्फिसिलस टाइप भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी बॉडी जो है बेटा इनके अंदर एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होते हैं, कईयों में नहीं भी होते। सेक्सेस बेटा सेपरेट होते हैं। और फिशेस जो है बेटा वो आपका डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। और बेटा डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। ये बेटा आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक की बात। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग पाइसिस क्लासिफिकेशन की। अगर बेटा मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आपका प्लेकोडर्मी, इलेस्मोब्रांकी और ओस्टियोसाइट, ठीक है ना, ये 3 तरीके की होती है। ये आपकी बिल्कुल एक्सटिंक्ट टाइप की है, ठीक है ना। ये इनको हम कार्टिलेजियन फिश भी बोलते हैं और इनको हम बोनी फिश भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा फर्स्ट बात करते हैं हम प्लेकोडर्मी की। प्लेकोडर्मी की बात करता हूं तो बेटा ये आपकी एक्सटिंक्ट फिश है। इनकी बॉडी के ऊपर बेटा हार्ड टाइप स्केलेटन प्रेजेंट होता है। आर्मोर्ड फिश बोलते हैं इनको, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक्सोस्केलेटन इनका शील्ड टाइप होता है, ठीक है ना। बोनी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा गिल स्लिट आपके कंप्लीट थे। देखो इस तरीके से इनका जो, इसलिए बोला मैंने हार्ड टाइप, ये देखो आप, ठीक है ना। इसमें बेटा आपका क्वाडल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हायोइड आर्क विल नॉट सपोर्ट दी जा। जो आपका नीचे का जो होता है उसमें एक हाइड बोन होती है वो सपोर्ट नहीं करती। प्रीमिटिव टाइप का जो शीन होता है, मतलब जैसा पुराना जो होता है, जैसे हमारे अंदर डेवलप होता है वैसा जो नहीं है, ठीक ना। ये बेटा सबसे पहले पर्मियन पीरियड में आई थी, ठीक ना, पर्मियन पीरियड में आई थी जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, ठीक है। पर्मियन पीरियड में आई थी और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कब आया था, डिवोनियन पीरियड में। मतलब अमाउंट में फिश का नंबर कब इंक्रीज हुआ था, डिवोनियन पीरियड में। सबसे पहले कौन आई थी, ये फिशेज आई थी, कब आई थी, पर्मियन पीरियड में, ठीक ना। उसके बाद बेटा ये इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिशेज की, जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश। बेटा जो कार्टिलेजिनस फिश होती है इनमें बेसिकली आपकी शार्क वगैरह इंक्लूड की जाती है, ठीक है। शार्क वगैरह इंक्लूड की जाती है, आपकी बड़ी बड़ी जितनी फिशेज होती है वो आपकी इंक्लूड की जाती है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है बेटा इनके अंदर बेटा आपका एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको हमेशा तैरते रहना पड़ता है, स्विम करते रहना पड़ता है। कार्टिलेजिनस इनको हम बोलते हैं बेटा, कार्टिलेजिनस भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इनके बॉडी में बेटा क्योंकि बोन प्रेजेंट नहीं होती, मोस्टली बेटा ये मैराइन होती है। इनके बॉडी के ऊपर बेटा प्लेकोइड स्केल होते हैं और नीचे की तरफ इनका बेटा माउथ होता है, और इसी माउथ पे नीचे की तरफ ही बेटा इनके जो है आपके टीथ बनते हैं। और वो टीथ किससे बनते हैं बेटा, प्लेकोइड स्केल से ही बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं, प्लेकोइड स्केल से ही बनते हैं। इनके अंदर बेटा 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आपका ओपरक्यूलम इनके अंदर नहीं होता, मतलब कवरिंग के लिए ओपरक्यूलम जो है वो इनके अंदर नहीं होता। इनका जो बेटा माउथ है वो आपका नीचे की तरफ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ, मतलब बॉडी आपकी देखो इतनी बड़ी है, आपने देखा भी होगा शार्क वगैरह का नीचे की तरफ माउथ होता है, ठीक है ना। इनके अंदर बेटा आपका जो जबड़ा है इनका जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और इनके अंदर बेटा आपका इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रोल वॉल प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था ना स्क्रोल वॉल क्या होती है इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा सके, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा सके। इनका जो लीवर होता है वो बाइलोब्ड होता है बेटा। और इनके अंदर बेटा जो मेल्स होते हैं वो जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके रिप्रोडक्शन के लिए बेटा एक ऑर्गन होता है क्लैस्पर्स, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर बेटा मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, एम्पुला ऑफ लोरेंजीनी,
इस तरीके से ये रीजन आपके बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा, थर्मो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स होते हैं, ये थर्मो रिसेप्टर्स ऑर्गन होते हैं, टेम्परेचर वगैरह को वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर बेटा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली इंटरनल होता है। इसका कुछ एक एग्जाम्पल आते हैं बेटा, जैसे डॉग फिश आ गई, ये देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़ी फिशेज हैं इसके अंदर, डॉग फिश, ठीक है, डॉग फिश आ गई आपकी, और आपकी चिमेरा फिश आ गई जिसको हम रेड फिश भी बोलते हैं, ठीक है, इसको डेविल भी बोलते हैं, डेविल फिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। और राइनोकोडोन आपकी शार्क होती है, ठीक है, स्क्लेडोन आपकी ये डॉग फिश है, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपकी कई तरीके की फिश जो है, इसके अंदर बेटा एक फिश आती है ट्राइगोन, एक फिश आती है ट्राइगोन, जिसको हम बेटा पॉइजनस फिश होती है ये, जिसको हम स्टिंग रे भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल थे बेटा इसके, ये कुछ एक, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आती है बेटा हमारी बोनी फिशेज, जिसको हम ओस्टियोथिस बोलते हैं। ओस्टियो वर्ड बेटा किससे रिलेट करता है, आपका बोन से रिलेट करता है, ठीक है। ये बेसिकली बेटा जो ओस्टियोथिस होती है ये आपकी बोनी फिश होती है, ये आपकी मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलती है और कुछ एक आपकी मेराइन वाटर के अंदर भी मिलती है। इनके अंदर बेटा बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एंडोस्केलेटन बोन का प्रेजेंट होता है, जो है बेटा सस्पेंशन में आपका जो है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा रेस्पिरेशन के लिए बेटा इनके अंदर 4 गिल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर बेटा ओपरक्यूलम आपका प्रेजेंट होता है, ओपरक्यूलम जो है बेटा वो प्रेजेंट होता है। क्लैस्पर जो था आपका रिप्रोडक्शन के लिए मेल के पास, वो एब्सेंट है इनके अंदर। एयर ब्लैडर जो है बेटा इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ताकि ये एक जगह पे खड़ी हो सकती है वाटर के अंदर, मतलब तैरना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और इनके अंदर बेटा एनस आ जाता है, यूजुअली इनके अंदर बेटा एनस आ जाता है, मतलब पहले तो क्या था, एक क्लोएका ओपनिंग होती थी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, अब बेटा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इनके अंदर क्या है, एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और जैसे वहाँ पे एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी था ना, वो इनके अंदर बेटा एब्सेंट होता है। इनका जो लीवर होता है बेटा वो ट्राई लोब्ड होता है। ये कुछ एक बेटा इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे इनके अंदर बेटा कई तरीके की फिश आती है, कैट फिश, कटला फिश, ठीक है ना, एक्वेरियम फिश, ठीक है, एंजल फिश, लैची फिश, शक्कर फिश, ठीक है। और ठीक है, ये कई आपकी जैसे मैं बताऊं लेबियो फिश, ये जो आप लेबियो देख रहे हो, ठीक है, लेबियो फिश को हम क्या बोलते हैं बेटा, रोहू फिश भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी फिश बोलते हैं बेटा, रोहू फिश भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी सॉरी, ठीक है, कटला फिश, रोहू फिश, ठीक है, ये मतलब जितनी भी आपकी छोटी छोटी जो फिशेज होती है, फाइटिंग फिश, ठीक है, ये बेसिकली आपकी किसी कैटेगरी में आती है बेटा, इसी कैटेगरी में आती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग ये मोटिवेशनल क्यूट की, नेवर एवर लूज योर पैशन टू ड्रीम, ठीक है। अपने पैशन को बेटा कभी मत खोना। अगर आपको मतलब किसी मेडिकल एग्जाम को बेटा क्रैक करना है, आपको लगता है कि हाँ कि आप लोग रेगुलर पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, और उसको बिल्कुल अचीव करके ही दम लेना, ठीक है। और बेटा अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।